आदतें हर शख्स के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। आदतें ही इंसान को कामयाब बनाती हैं और आदतें ही इंसान को नाकाम बनाती हैं। मतलब कामयाब लोगों की अगर ज़िंदगी में देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में कुछ आदतें ऐसी होंगी, उनकी कुछ आदत ऐसी होंगी जिनकी वजह से वो ग्रो करते जाते हैं, वो कामयाबियों को समेटते जाते हैं। और नाकाम लोगों को अगर देखा जाए तो उनकी आदतें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो नाकाम रहते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट को देखा जाए जो पढ़ाई में बेहतर है तो उसमें कुछ ऐसी आदतें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो ग्रो करता जा रहा है, उसके क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं। और अच्छे मार्क्स लेने वाले भी, हालांकि वो मार्क्स तो 90% या 100% लेते हैं, लेकिन वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उन्हें मतलब कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलती, वो बेरोज़गार रहते हैं। वजह क्या है कि वो पढ़ने में तो उनकी आदत अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा उनमें बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो बुरी होती हैं, जिनकी वजह से वो अच्छी जॉब लेने में या अच्छा बिजनेस करने में या फाइनेंशियली इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, इतना मतलब कि ग्रो नहीं कर पाते। तो देखो, बेसिकली आज इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि एक ऐसी आदत जो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने अपनी ज़िंदगी में अगर ऐड कर ली, अपनी ज़िंदगी में इस आदत को अपना लिया, ले आए, तो आप बड़ा ग्रो करोगे, बड़ी तरक्कियों को समेटोगे, बड़ी कामयाबियों को समेटोगे। अब वो आदत अगर आप देखो, आप बिल गेट की लाइफ का मुतालिया करो, बिल गेट का इंटरव्यू सुनो, आप वारन बुफे को सुनो, आप मार्क जुकरबर्ग को देखो, हर बंदा, किसी बंदे ने एक दिन में एक बुक ख़त्म करनी है, किसी बंदे ने एक हफ्ते में एक किताब ख़त्म करनी है, किसी बंदे ने साल में 40-50 किताबें ख़त्म करनी है। मतलब कि वो लर्निंग करते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं। तो वो आदत क्या है? वो बुक रीडिंग की आदत है, वो पढ़ने की आदत है, वो कुछ नया सीखने की आदत है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसकी निस्बत अगर जो अमेरिका की बात की जाए या मतलब कि इस तरह के जो और कंट्रीज़ हैं उनकी बात की जाए तो उधर लोगों को अगर देखा जाए तो बेशुमार जगह पे आपको पता चलेगा, ये सुनोगे, ये पढ़ोगे कि अगर वो ट्रेन में जा रहे हैं, उनको 15-20 मिनट का सफ़र करना है बस में या कहीं भी, तो वो उस टाइम में बुक खोलेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ तक मैंने सुना है कि अगर इशारा लगा है, इशारे पे जाके गाड़ी रुकी, वो 15-20 सेकंड के लिए भी अगर रुकी तो उन्होंने वेस्ट नहीं करना, वो ड्राइवर ने अपनी बुक खोली और उस बुक का मुतालिया करना शुरू कर दिया, उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये एक आदत ऐसी है जिसकी वजह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ लोग चौकों में, चौराहों में, जो है सिगरेट वाले खोखों पे और दुकानों पे और बैठकों में बैठे अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे अगर कहीं हॉस्पिटल में, कहीं बैंक में अगर हमें वहाँ जाके वेट भी करना पड़े तो हम क्या करते हैं? उस वेट में हम इधर उधर देखते रहते हैं, मुंह उठा के लोगों को। हालांकि हम उस टाइम को कुछ पढ़ के, कुछ लर्न करके, कुछ सीख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुदारा अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अभी से अपनी ज़िंदगी में इस एक आदत को ले, और वो आदत है बुक रीडिंग की, किताबों का मुतालिया करना। अब आगाज़ कहाँ से किया जाए, अब स्टार्ट कहाँ से किया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए? आपको जिस किस्म की भी किताबें पसंद हैं, वो नावल हो सकते हैं, वो मोटिवेशनल हो सकती हैं, वो सेल्फ हेल्प रिलेटेड हो सकती हैं, वो इस्लामिक हो सकती हैं, आप पढ़ना शुरू कर दो। जो भी हाथ लग जाए आप पढ़ना शुरू कर दो। आप 6-7 किताबें अपने सिलेबस की पढ़ते हो, उसके अलावा आपके पास बहुत सा टाइम ऐसा होता है जो आप ज़ाया कर देते हो। आप मोबाइल पे टिकटॉक देख के, यूट्यूब देख के अपने टाइम को बर्बाद कर देते हो, वेस्ट कर देते हो। आप उस टाइम पे किताबें पढ़ना शुरू कर दो, नंबर 1 काम। दूसरे नंबर पर जो किताबें पढ़ो, उस नॉलेज को, इस इल्म को दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दो, शेयर करना शुरू कर दो। वो यूट्यूब पे एक चैनल बना के भी शुरू कर सकते हो, वो टिकटॉक पे वीडियोस बना के भी अपलोड कर सकते हो, वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी उनके साथ नॉलेज शेयर कर सकते हो। मतलब जैसे भी जो आप नॉलेज गेन करो, जो आप नॉलेज हासिल करो, उसे शेयर करना शुरू कर दो। तो पढ़ने की ऐसी आदत है, अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप तरक्की करना शुरू कर दोगे, आप ग्रो करना शुरू कर दोगे, आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ना शुरू ना किया तो ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप दुनिया से चले जाओगे, जहाँ जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा। देखो कि एक बुक, एक किताब अगर किसी ने लिखी तो उसने पूरी ज़िंदगी का अपना निचोड़ उस किताब में लिखा। 60 साल 70 साल उसने जिया, ज़िंदगी गुजारी, फिर उसने एक किताब लिखी। अब आप उस किताब का, उसकी पूरी ज़िंदगी का इल्म एक दिन में बैठ के हासिल कर लो, मतलब 400-300 पेज बंदा एक दिन में पढ़ लेता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं, तो आप डेली के 10 पेज, 5 पेज, 1 पेज करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता उसमें मतलब कि इंक्रीज़ करना, चीज़ों को शुरू कर दो, बढ़ाना शुरू कर दो। एक वक्त आएगा कि आपके पास मतलब कि आदत बन चुकी होगी, हैबिट बन चुकी होगी, फिर आप कई किताबें आसानी के साथ पढ़ना शुरू कर दोगे। आपको बैठोगे एक नशिस्त में ही आप एक बुक शायद
ख़त्म कर दो, लेकिन वो वक्त आएगा, उससे पहले आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपनी आदत को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी एक आदत बनानी पड़ेगी। अगर आदत ना बनाई तो फिर एक दिन तो शायद आप बैठ के 50 पेज पढ़ लो, लेकिन अगले दिन आपके पास वो एक पेज भी ना पढ़ो, वो फिर अगले 50 दिन आप कोई पेज अगर ना पढ़ोगे तो फिर वो आपको एक दिन 50 पेज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू करो, अच्छा पढ़ना शुरू करो, जो दिल करता है वैसा पढ़ना शुरू करो। अगर पढ़ना शुरू करोगे तो ज़िंदगी में ग्रो करना भी शुरू कर दोगे। ये आज इस आदत को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया तो आप मुस्तकबिल में जाकर ज़रूर कहोगे कि सर आपने हमें तब ये चीज़ बताई थी, आज आपकी शुक्रिया, जिसकी वजह से अगर आपने ये बताया ना होता तो आज मैं इस मंजिल इस मुकाम पे ना होता। ये आपकी ज़िंदगी के हर एरिए में ये बड़ी इफेक्टिव आदत है जो आपको मतलब कि फ़ायदा मंद साबित होगी। तो खुदारा पढ़ना शुरू कर